हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, मस्त हो। मैं भी ठीक हूँ। आज का कुछ इस तरह से है कि सुबह से लेकर शाम हो गया और आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा काम था। तो काम ऐसा कुछ था कि आज था बच्चों का पीटीएम और पीटीएम था तो बच्चे गए थे स्कूल। और आज था शनिवार और संडे को तो कोर्ट बंद रहती है, छुट्टी रहती है। तो मुझे एसडीएम ऑफिस में जो वो एक और मतलब कि एप्लीकेशन लगा के आनी थी प्रॉपर्टी वाइज, वो तो काम हो नहीं सकता था। फिर मैंने आज किया दूसरा काम। आज था फिर बच्चों का दूसरा काम। ये था कि आज था बच्चों का पीटीएम। बच्चे चले गए थे स्कूल में पीटीएम के लिए और मुझे स्कूल चेंज करवाना था बच्चों का। तो मैंने ये चीज़ें पहले ही दूसरे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर से उनसे बात कर रखी थी। तो बात करने के बाद फिर मैंने उनसे बात की और बच्चे स्कूल चले गए थे। क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं कि माहौल बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 साल से बच्चों का माहौल बदल रखा था। पहले शुरू से लेकर लास्ट तक बच्चे एक स्कूल में जा रहे थे, फिर वहाँ से किसी के कहने से हमने निकाल दिया था क्योंकि बच्चे वहाँ पे बच्चों की तरफ ध्यान दिया नहीं जा रहा था। फिर हमने नेक्स्ट स्कूल में डाला तो वहाँ पे तो बच्चे 50% जो कर रहे थे वो 50% से भी बिल्कुल नीचे आ गए थे लोग, जहाँ से अब मैंने निकाला है। अब मैंने तीसरे स्कूल में उनको एडमिशन करवाया है, यानी कि अब मेरे बच्चे 8वीं और 9वीं क्लास में हो गए हैं। तो अब मैंने उनको थर्ड स्कूल में एडमिशन करवाने की कोशिश की और आज मेरा सारा काम पूरा दिन फोकस बच्चों के एडमिशन का, कॉपियों का, ड्रेस का, ये लाना ले जाना, बातें करना, इनका पेपर दिला के लाना, मैडमों से बात करना, सर से बात करना, इन सब में निकल गया। मैं सुबह जब बच्चों को पीटीएम में भेजा था तो मेरे सब एक घंटे में बच्चे आ गए थे। ये चाय वाय पी के गए थे। तो फिर आते ही ये तैयार होकर स्कूल में गए थे। तो मैंने इनको बोला कि चलो पहले स्कूल में आपके जिस स्कूल में मुझे एडमिशन करवाना है उसमें बात करके आते हैं और आपका पेपर दिला के लाते हैं। तो मैं बच्चों को लेके वहाँ चली गई थी। वहाँ पे मैं चली गई थी 11 बजे। तो 11 बजे से लेके वहाँ पे 1 घंटा तो बाहर बैठे रहे क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी थी स्कूल में। और पेरेंट्स भी आए हुए थे बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए। तो जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे बैठे हुए थे काफ़ी बंदे। तो 1 घंटा मुझे भी बैठे बैठे वहाँ पे हो गया था। जब मेरी टाइम आया तो फिर मैं अंदर गई, मैंने सर से बात की। मैंने सर को साफ साफ बोल दिया था कि सर मेरे बच्चों का बेस बिल्कुल ख़राब हो गया है। मैंने 2 साल पहले स्कूल से निकाले थे इस स्कूल से और 2 साल से उस स्कूल में है, तो मेरे बच्चों का बेस ख़राब हो गया है। तो उन्होंने फिर बोला कि मैम इनका टेस्ट लेना पड़ेगा। तो इनका टेस्ट लिया। उस टेस्ट तो लिया, बट उस स्कूल का और जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी उसमें इसमें तो बहुत फ़र्क था। फिर भी मैंने सर ने टेस्ट लिया तो टेस्ट का इन्होंने यानी कि बहुत कम क्लियर कर पाए, पर क्लियर करने की कोशिश की बच्चों ने। फिर उसके बाद सर ने मेरे से बात की, मैंने सारी डिस्कशन की। उस डिस्कशन करने के बाद मैंने बता दिया कि सर ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी। तो सर ने मेरे से बात की और सर ने फिर बोला कि मैम बेस देखना पड़ेगा कि बच्चे कैचिंग पावर कैसी है और कैसी नहीं। मैंने बोला सर ठीक है। फिर सर ने मैम को बुलाया जो मैम मैथमेटिक्स की थी, इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स में। तो मैम लेके गई और मैम ने उनकी बाय फेस जो एग्ज़ाम होता है ऐसे एक क्वेश्चन आंसर करवा के फेस टू फेस बातें करके बच्चे से ये कोशिश, ये मतलब कि अंदर तक ये झांकने की कोशिश की कि बच्चा आगे, अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आगे बच्चा कैच कर रहा है तो क्या आगे वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो मैम ने इनसे मैथ के सम करवाने का कोशिश की तो इन्होंने मैथ के सम वहाँ पे कर दिए। तो मैम ने बोला कि ये हो जाएगा सर। तो इन्होंने वो जो फेस टू फेस जो एग्ज़ाम दिया वो क्लियर कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने सर से बातें की। सर से बात करने के बाद इस काम को करते करते कम से कम 2 घंटे हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम दिया तो टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से बच्चों के एडमिशन के बारे में, फ़ीस के बारे में, एनुअल फंक्शन, एनुअल चार्ज जो होते, जो सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करवाने के बाद बातें करके, स्लिप वगैरह बनवा के, बुक्स वगैरह के बारे में जान के और वहाँ की एक्टिविटी के बारे में और बच्चों को क्या स्किल कराते हैं क्या नहीं, सारी चीज़ें देख के फिर मैं वहाँ से स्लिप बनवा के और सारी चीज़ें करवा के बातचीत करके फिर मैं आ गई थी घर पे। तो फिर मैंने वो डन करके आ गई थी मैं। डन करने के बाद मैंने सोचा कि आज ही क्यों ना इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज शनिवार है, कल संडे है और परसों मंडे है, यानी 31 तारीख के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे संडे और शनिवार को तो मैं एसडीएम ऑफिस में वैसे भी नहीं जा सकती क्योंकि कोर्ट की होती है छुट्टी। तो पहले मैं ये काम ज़रूरी करती हूँ क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने आज सारा दिन
बच्चों की ड्रेस, जूते, जुराब, क्योंकि न्यू स्कूल था तो न्यू चीज़ें आनी थी, सारी चीज़ें न्यू आनी थी। तो बुक्स, कॉपियाँ, पेन, ड्रेस और जो भी सामान आता है न्यू स्कूल के लिए, सारी चीज़ें आज कलेक्ट की और कलेक्ट करके इनको सामान दिला के लाई और ला के बहुत टाइम हो गया मुझे, क्योंकि एक एक चीज़ें अलग अलग जगह से लेके आनी थी। और दोनों बच्चों को मैं साथ में लेके ट्राई किया, ट्राई करा के बुक्स वगैरह कैरी की, सारी चीज़ें कैरी करके, पेन, इनकी न्यू ड्रेस, यानी दो दो ड्रेस लगनी थी, दो दो ड्रेस और जुराबे वगैरह सारी चीज़ कलेक्ट करके मैं लेके आई और इनके साथ आई। और मैंने और बच्चों ने आज खाई गोलगप्पे, नहीं खा के हमने आज खाए भरमा गोलगप्पे, भरे हुए गोलगप्पे जिनमें दही, चटनी, आलू, चने और ऊपर भुजिया डाल के देते, तो वो मैंने खाई और बच्चों ने भी खाई और मैंने भी खाई। तो हमने खाए, फिर खा के हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मेरे हेडेक हो गई थी, क्योंकि सुबह से दोपहर से लेके शाम के बज गए थे 4:30। ये काम करते करते 4:30 बज गए थे। पैदल जाना, पैदल आना, मार्केट से पैदल आना, पैदल जाना, तो टाइम तो लगता ही है। ये चीज़ें करके उसके बाद फिर मैं आई घर पे और आके फिर थोड़ी देर रेस्ट तो नहीं किया, भारी बात कर रही थी। सबके बच्चों के एडमिशन और आज ही सभी की पीटीएम था और सभी बच्चों का रिजल्ट आया था। तो ऐसे ऐसे पूछ रहे थे भी कैसे क्या कुछ, तो कुछ बातें ऐसी भी हो रही थी कि जैसे रेगुलर बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, रेगुलर उसी साल, नेक्स्ट साल, नेक्स्ट उसी स्कूल में पढ़ रहे कंटिन्यू, और वहाँ पे भी एडमिशन चार्ज लिया जा रहा है। तो ये गलत है और ये गवर्नमेंट ने मना भी कर रखा है, रूल भी है कि जब बच्चा लगातार जिस स्कूल में नेक्स्ट ईयर पढ़ रहा है, लगातार जिस स्कूल में पढ़ रहा है और उस स्कूल में कोई एडमिशन चार्ज नहीं लगता, गवर्नमेंट का भी रूल है। और फिर भी प्राइवेट स्कूलों में ये चीज़ें ली जा रही है और बहुत से पेरेंट्सों के लिए, क्या हर पेरेंट्स के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। और किताबें भी इतनी महंगी आती है और ड्रेस से तो सबसे ज़्यादा महंगी आने लग गई है। सिर्फ क्या बताऊँ मैं आपको, ड्रेस बहुत महंगी आने लगी हैं, बुक्स वगैरह भी बहुत महंगी आने लगी हैं। और अपने रूल बना रखे हैं प्राइवेट स्कूल वालों ने, अपने एनुअल चार्ट बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़, 3 3 4 4 जगह से पैसे जोड़ देते हैं और जोड़ के बता देते हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसे डिस्कशन हो रही थी कि ऐसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हैं, इतने पैसे ले रहे हैं। तो मैंने बोला कि ऐसे रूल नहीं है, गवर्नमेंट के रूल नहीं है, आप स्कूल में जाके ऐसे ऐसे बात करो। अगर फर्स्ट बार हम किसी स्कूल में जा रहे हैं तो एडमिशन होता है, नेक्स्ट बार नहीं होता। लगातार अगर कंटिन्यू किसी स्कूल में जा रहे हैं तो ऐसा चार्ज नहीं लगता। तो ये बातें हुई तो वो उन्होंने बोला कि फिर पेरेंट्स बोले कि हाँ हम कल जाके ये बातें करेंगे। स्लिप बना के दे दिए 20-22 हज़ार रुपये की एक बच्चे की। तो फिर ऐसे डिस्कशन होने के बाद थोड़ी देर बाहर बातें हुई, क्योंकि बुक्स वगैरह लेके आए तो दिखाई दे रहा कि बच्चों का ऐसा एडमिशन वगैरह करवा के ये चीज़ें है, तो आपस में डिस्कशन हो ही जाती है। गली हमारी छोटी सी है तो इसी में सब खड़े हुए थे तब बात कर रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे बातें की और उसके बाद फिर हेडेक हो गया था, क्योंकि गर्मी थी और वहाँ से वहाँ कम से कम 4 चक्कर काटे हैं, 4 चक्कर आने जाना आना जाना। पहले स्कूल में गए, स्कूल से आए, फिर घर आके फिर वापस मार्केट गए, मार्केट से सामान लेके फिर घर पे आई। तो और बच्चों की जैसे बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे और मटर मट्ठी भी ख़त्म हो गई थी, वो भी साथ में लेके आई थी। तो बाकी ये सारा सामान लेके फिर मैं आई थी घर पे। तो उसके बाद ये डिस्कशन हुआ और फिर हेडेक सी हो गई थी, सिर में दर्द हो गया था कि भाई इतना मतलब कैसे क्या, बजट का देख के, इधर उधर का देख के। बस आपको एक चीज़ और बतानी, फिर वो कभी बताऊँगी वो चीज़। तो फिर वक्त आने पे वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। तो सर से पूछा भी क्या कुछ है वो चीज़ें। फिर उसके बाद घर आई, थोड़ी सी चाय पी, चाय पीने के बाद जो स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो ढूंढने लगी। तो डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स गायब है और वो कोई लेके गया था, तो वो आज तक नहीं डॉक्यूमेंट्स दिया किसी ने। तो फिर वो उसकी भी भड़क हो गई थी कि डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा दोबारा से। तो फिर दिमाग ऐसे पजल होता चला गया। लगातार कंटिन्यू काम करते करते अगर हम अपने आप को रेस्ट ना दें तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो मुझे कंटिन्यू करते करते काम, आज फिर चक्कर आ गए थे। कल तो आए थे चक्कर, आज भी चक्कर आ गए थे, क्योंकि रेस्ट तो कर नहीं पाई। बॉडी है, शरीर है, थकता तो है ही। और अगर हम कंटिन्यू काम दे रहे हैं तो मशीन को भी गर्म होने के बाद रेस्ट दिया जाता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो फिर उसके बाद घर का काम किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, खाने वाने का देखा। फिर उसके बाद फिर भी वो भड़क मिटी नहीं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स की ऐसी भड़क है कि जो शायद बनवाए से ही पता चलेगा या निकलवाना पड़ेगा। यानी कि फैमिली आईडी गुम हो गई, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो फैमिली आईडी नहीं मिली, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल गए थे।
और अभी स्कूल से एलसी भी नहीं मिली है, तो वो एलसी भी लेनी है। SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो भी होता है ना उनका, तो वो लेना है। तो वो भी अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है, तो वो भी लेना है। तो उसके बाद फिर शाम हो गई, और शाम होने के बाद बच्चों ने मैंने थोड़ी सी देर यानी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। आज हमने खाए, बच्चे का मन था काफ़ी दिन से, 15-20 दिन हो गए थे बच्चों को, 20 दिन क्या 1 महीने से ऊपर हो गया था बच्चों को कहते कहते कि भी कहते क्या, आज वो मांग रहे थे। उन्होंने बोला कि हमें मतलब कि मोमोज़ खाने हैं, पोटैटो चिली खानी है, और चाउमीन खानी है। तो फिर मैंने बच्चे को 100 रुपये दे दिए थे, और 100 रुपये में वो तीनों चीज़ ले आया था। यानी 50 रुपये की पोटैटो चिली ले आया था, और 20 रुपये की चाउमीन ले आया था, और 30 रुपये के वो मोमोज़ ले आया था। तो हमने सब ने मिल के थोड़े थोड़े खाए, क्योंकि बाहर का तो थोड़ा ही काफ़ी है, ज़्यादा खाएंगे तो हार्म होगा बॉडी को, और बाहर का ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने बच्चों का मन रखने के लिए ये चीज़ें मंगवा के उनको दे दी थी, और खाना वाना भी हमने खा लिया था। तो खाना वाना खा के और ये चीज़ें बच्चों ने खा ली थी, मैंने भी खाया था, 2 मोमोज़ मैंने भी खाए थे। तो उसके बाद फिर बच्चे सो गए थे, और अभी मैं बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको अपडेट देती हूँ कि आज सारा दिन मैं कहाँ गायब थी और कहानी, और सारा दिन में मैंने ये सब किया। आज का मेरा एक काम निमट गया कि बच्चों की जो स्कूल के एडमिशन का था भड़क थी, वो चीज़ निमट गई, और दूसरे स्कूल का जो था वो भी निपटाने की कोशिश की। तो अब नेक्स्ट कल ये है कि मेरा कल संडे है, तो कल मैं ना तो मैं कहीं और जा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो कल मैं बच्चों के साथ घर पे रहूँगी, और मंडे को मैं जाऊँगी SDM ऑफिस यानी कि कोर्ट में, जो मुझे एप्लीकेशन लगा के आने हैं प्रॉपर्टी वाइज। तो वो काम करके मैं मंडे को अच्छे से करके, और स्कूल का भी देख लूँगी भी क्या है क्या नहीं। एक बार अगर स्कूल में दोबारा जाना होगा तो मैं स्कूल में जाऊँगी, क्योंकि जो बुक्स वगैरह लेके आए हैं वो सर से चेक करवानी है कि वो ठीक है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो ठीक है जी। बाकी ये सब था, आज सारा दिन इस चीज़ में बिजी थी मैं, और ये टाइम हो गया है मुझे सुबह से लेकर शाम। तो ठीक है जी, अब हो गया सोने का टाइम। तो आप सबको शुभ रात्रि, हर हर महादेव।